न्यूज सर्विस के मौसस नासरीन, मैं हूं इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 11 फरवरी 2024 को पापा आज़म लियो चहारदहम ने मोमिनीन से खिताब करते हुए कहा कि मुक़द्दसा माँ मरियम हमें मोहब्बत और बर्दाश्त करना सिखाती है। पापा आज़म ने आलमी यौम मरीज़ा और खातून लुर्दस की ईद के मौका पर लुर्दस की पहाड़ी के सामने मौजूद मरीजों से खिताब करते हुए कहा कि ये एक बहुत खूबसूरत दिन है जो हमें मुक़द्दसा माँ मरियम की कुर्बत की याद दिलाता है। हमारी माँ जो हमेशा हमारे साथ रहती है, वो हमें हर हाल में अपनी ज़िंदगी खुदा के सुपुर्द करने का दर्स देती है। पोप लियो ने खुदा से दुआ की कि वो आज और हमेशा तमाम मरीजों, डॉक्टर्स, नर्सेज और मरीजों की देखभाल करने वाले दीगर तमाम अफराद को बरकत दे। 11 फरवरी 2026 को फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने इस्लामाबाद में वाक़े इमाम बारगाह में होने वाले खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इसे इंसानियत, मजहबी इक़दार और माशरती हम आहंगी के खिलाफ घिनौना जुर्म करार दिया। फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना किसी भी मजहब या माशरे की तालीमात की मुनाफी है। उन्होंने धमाके में जख्मी होने वालों से गहरी यकजहती का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और शुहदा के लवाहकीन से दिली तज़ियत का इजहार किया। उनका कहना था कि इस दुख और आजमाइश की घड़ी में मसीही बरादरी मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि इबादत गाहों पर हमला दरअसल बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और क़याम अमन की कोशिशों को नाकाम करने की साजिश है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता और ऐसे अनासर माशरे में नफरत और तकसीम पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कौम से भी अपील की कि वो सब्र, इत्तेहाद और बाहमी एहतराम का मुजाहरा करे और नफरत के बजाय अमन, रवादारी और बर्दाश्त के पैगाम को फरोग दे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। 7 फरवरी 2026 को इज्जतमाब बिशप सैमसन शुक्र ने सेंट मेरी स्कूल हैदराबाद में मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की जुबली साल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नौजवानों के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम नेशनल यूथ कमीशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जबकि डायसेसन यूथ कमीशन हैदराबाद के ताउन से मुनक्किद हुआ। इज्जतमाब बिशप सैमसन शुक्र ने अपने खिताब में नौजवानों को तलकीन की कि वो अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए कलीसिया और माशरे की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करे। उन्होंने जुबली साल को रूहानी तजदीद, खिदमत और अहद नो का साल करार दिया। इज्जतमाब बिशप सैमसन शुक्र की रहनुमाई में मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की अमन की दुआ मिलकर पढ़ी गई। निज अमन, खुशहाली और मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। प्रोग्राम में हैदराबाद, सांगर, सक्खर और नवाबशाह से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने भरपूर शिरकत की, जहां नौजवानों की रहनुमाई और किरदार साजी पर खुसूसी तवज्जो दी गई। प्रोग्राम के अहम मौज़ूआत में सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी को नौजवानों के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश करना, यूथ लीडरशिप और तालीम की अहमियत को उजागर करना शामिल थे। इस प्रोग्राम का मौजू नौजवान तब्दीली के ममार था। 8 फरवरी 2026 को सेंट पीटर एंड पॉल कैथेड्रल फैसलाबाद में डोमिनिकन सिस्टर्स की पाकिस्तान में खिदमत की 90 साला जुबली की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर पाक मास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत इज्जतमाब बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत ने, जबकि रेवरेंड फादर आइजक पॉल ने मुआवनत फरमाई। दुराने वाज इज्जतमाब बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत ने पाकिस्तान में डोमिनिकन सिस्टर्स की गरां कदर खदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि सिस्टर्स ने खुसूसन तालीम, सेहत और रूहानी खिदमात के शोबाजात में नुमायां किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि डोमिनिकन सिस्टर्स ने अपनी मौजूदगी और खिदमत के जरिए मसीह का पैगाम आम किया और माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा किया है। सिस्टर परवीन लाल ने इस मौका पर 1934 में पाकिस्तान में ईमान का बीज बोने वाली 48 सिस्टर्स का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ डायसेस और इलाकों में खिदमत सर अंजाम देने वाली तमाम सिस्टर्स को भी खराज तहसीन पेश किया और इज्जतमाब बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत की रहनुमाई पर भी इजहार तशक्कर किया। पाक मास के दौरान डोमिनिकन सिस्टर्स के मिशन की तरक्की, मरीजों की शिफा, मुल्क की खुशहाली और अमन और सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई।
5 फरवरी 2026 को आर्चडायसिस ऑफ लाहौर में रेवरेंड फादर आसिफ सरदार विकर जनरल की क़यादत में हफ्ताए बैनुल मज़ाहब मुकालमा और हम आहंगी के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मेहमान खसूसी मोहतरमा जैन हाई कमिश्नर बरतानिया और सरदार रमेश सिंह अरोड़ा वजीर बराए इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर पंजाब पाकिस्तान थे। बरतानिया की हाई कमिश्नर मोहतरमा जैन ने कहा कि मेरे लिए खुशाइन बात है कि मैंने मुख्तलिफ ममालिक में बैनुल मज़ाहब हमाकी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर हम अक्सरियती तबके में हैं तो हमें अक़लियतों का ख्याल रखना चाहिए, न कि इन पर दबाव डालना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों को सताते हैं तो हमारा ईमान आजमाइश में पड़ जाता है, लेकिन हमारा अच्छा रवैया दूसरों के ईमान को भी मजबूत बनाता है। उन्होंने जड़ावाला वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि ये एक खौफनाक वाक़या था, लेकिन खुशी की बात यह है कि तमाम मजहबी रहनुमाओं ने मसीहियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। नीज़ ब्रिटिश कौंसिल और अमेरिका भी इस मामले में पीछे न रहा ताकि इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जा सके। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को भी इस बैनुल मज़ाहब हमागी ग्रुप में शामिल करना चाहिए, क्योंकि मुश्तरका काम से ज़्यादा मौसर साबित होता है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा वजीर बराए इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर पंजाब पाकिस्तान ने इस मौका पर कहा कि ये रियासत का आइन बराबरी का आइन है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अक़लियतें हमारे सर का ताज है और गुज़श्ता क्रिसमस रैली इसका अमली मुज़ाहरा है, जिसमें तमाम मज़ाहब के अफराद ने भरपूर हिस्सा लिया। आज हिंदू, सिख, मुसलमान और मसीह सब मुत्तहिद हैं और मजहबी हम आहंगी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों की सूरत हाल अब सिर्फ बर्दाश्त तक महदूद नहीं रही, बल्कि कबूलियत और एहतराम की सतह तक पहुँच चुकी है। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार ने फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्राविस अपोस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर आर्चडायसिस ऑफ लाहौर की जानिब से तमाम मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया और मत्ती की अंजील से हवाला देते हुए कहा कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पैगाम हमारे लिए मशलेरा है और आप सब मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अमन और सुलह के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। उन्होंने मजीद कहा कि बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि तुम दुनिया का नूर हो। बतौर अक़लियत तिब और तालीमी शोबे में हमारी ग्रां कदर खिदमत है, जो इसी तालीम का अमली इजहार है। आखिर में उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का एक प्लेटफार्म पर जमा होना इस बात की रोशन दलील है कि मोहब्बत, एहतराम और बर्दाश्त ही पायदार अमन की बुनियाद है। इस तकरीब में मुख्तलिफ मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मसीही और मुस्लिम रहनुमाओं, हिंदू और सिख बिरादरी, इंसानी हकूक़ के कारकुनान, काहिन साहबान और नौजवानों ने शिरकत की। इस तकरीब का मकसद पाकिस्तान में अमन, इत्तेहाद और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देना था। इस मौका पर मेहमानाने गिरामी का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस कैथेड्रल का दौरा भी करवाया गया। तकरीब के आगाज़ पर तीनों मज़ाहब की मुक़द्दस किताबों से तलावत की गई। कुरान पाक, बाइबल मुक़द्दस और गुरु ग्रंथ साहिब से मुंतखब इक़्तिबासात पेश किए गए, जिनमें अमन, मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत के पैगाम को उजागर किया गया। नीज़ अमन और हम आहंगी की शमा रोशन की गई। 9 फरवरी 2026 को आयरलैंड की सफीर मरियम ओनील और उनके वफ़द ने आर्चडायसिस ऑफ लाहौर का विजिट किया, जहां रेवरेंड फादर आसिफ सरदार विकर जनरल आर्चडायसिस ऑफ लाहौर ने गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल रेवरेंड फादर बिशारत सराज और दीगर अहकार भी मौजूद थे। ये तारीफी मुलाकात आर्चडायसिस ऑफ लाहौर और आयरिश सफारती कम्युनिटी के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और दोनों जानिब मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए मुनक्किद की गई। इस दौरान वक्त ने आर्चडायसिस ऑफ लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी और समाजी मनसूबों का भी जायजा लिया, जिनमें तालीम, सेहत और इंसानी खिदमत के शोबाजात शामिल हैं। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार ने सफ़ीर और इनके वक्त को तालीमी इदारे के मुख्तलिफ शोबों और सहूलियात के बारे में तफसील से बताते हुए कहा कि हमारी भरपूर कोशिश है कि नौजवान नस्ल को आला मेयार तालीम के साथ साथ इखलाकी और समाजी तरबियत भी फराहम की जाए, ताकि वो मुस्तकबिल में जिम्मेदार और बासलाहियत शहरी बन सके। आयरिश सफ़ीर मोहतरमा मरियम ओनील ने इस मौका पर कहा कि वो आर्चडायसिस ऑफ लाहौर के काम से बहुत मुतासिर है और चाहते हैं कि दोनों इदारे तालीम और सकाफती तबादले के जरिए बाहमी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ दें। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात दोनों ममालिक के आवाम के दरमियान दोस्ती और बाहमी एहतराम को मजबूत बनाने का जरिया साबित होगी। इलावाजी आयरिश वफ़द ने सेंट जोसेफ पैरिश लाहौर कैंट और मियाँ मीर गोरा कब्रिस्तान इन्फेंट्री रोड लाहौर कैंट का दौरा किया।
ने आयरिश फौजियों की कब्रों का दौरा किया, जिस उनके लिए दुआ की। गुज़श्ता दिनों लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 3 रोजा जश्न बसंत को सकाफती त्योहार के तौर पर नहायत धूमधाम से मनाया गया। पंजाब हुकूमत की इजाजत से मुनक्किद होने वाले इस मेले ने शहर को एक बार फिर रंगों, रोशनियों और ढोल की थाप से जगमगा दिया। अंदरूनी लाहौर की छतें पतंगबाजों से आबाद रहीं, जबकि नए लाहौर की शाहराहें खसूसी सजावट से सज गईं। इस साल मेले का मौजू था जिम्मेदारी के साथ सकाफती अहया। हुकूमत की जानिब से सख्त हिफाजती इकदाम नाफिज किए गए थे, जिनमें गैर महफूज डोर पर पाबंदी थी और मोटरसाइकिलों पर हिफाजती रॉड्स लगवाए गए। हर पतंग और डोर पर QR कोड्स मुतारिफ करवाए गए और असली की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। खिलाफ वर्जी पर कैद और भारी जुर्माने की सजाएं भी मुकर्रर की गई। अगरचे मेले ने शहरियों को तफरीह फराहम की और पतंग फरोशों, दर्जियों, होटलों और ढोलचियों समेत कई शोबों में मौशी सरगर्मी बढ़ी, ताहम महंगाई ने जोश को किसी हद तक मुतासिर किया। पतंगों और डोर की कीमतों में गैर मुतवक्किल महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अंदरूनी लाहौर शहर में हवेलियों की छतों का किराया करोड़ों तक जा पहुंचा। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने शहरियों के ताउन को सराहते हुए कहा कि मुश्तरका जिम्मेदारी ही लाहौर की सकाफती शनाख्त को महफूज बना सकती है। बसंत के इख्तिताम के साथ ही ये बहस भी जारी है कि क्या ये रवायत आइंदा बरसों में भी इसी अंदाज में बरकरार रह सकेगी। 11 फरवरी 2026 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साल 2026 के लिए नए करेंसी नोटों के डिजाइन को हतमी शक्ल दे दी। SBP बोर्ड की मंजूरी के बाद डिजाइन वफाकी काबीना को भेज दिए गए हैं और हतमी मंजूरी मिलते ही छपाई का अमल शुरू होगा। इब्तदाई मरहले में 2 या 3 मालियत के नोट बैक वक्त शाया किए जाएंगे और कम से कम स्टॉक तैयार होते ही इन्हें मरहलावार गर्दिश में लाया जाएगा। SBP गवर्नर जमील अहमद ने वाज़ेह किया है कि 5,000 रुपए का नोट बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे भी नए डिजाइन के साथ जारी किया जाएगा। मौजूदा तमाम नोट बदस्तूर कानूनी हैसियत रखते हैं और इन्हें बतदरीज नई सीरीज की वसी दस्तयाबी के बाद ही तब्दील किया जाएगा। नए नोटों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर बरकरार रहेगी, जबकि डिजाइन में पाकिस्तान की जोग्राफियाई तनूर, तारीखी मकामात और समाजी मौज़ूआत जैसे माहौलियाती तब्दीली और कौमी तरक्की में खवातीन के किरदार को नुमाया किया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए जदीद फीचर शामिल होंगे, जिनमें बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड, रंग बदलने वाली स्याही, उभरी हुई प्रिंटिंग, ज्यादा पायदारी और मशीन रीडेबिलिटी शामिल है। स्टेट बैंक ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मुबैना लीक तस्वीर को जाली करार देते हुए कहा कि सरकारी डिजाइन मंजूरी के बाद ही जारी किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि स्टेट बैंक अमूमन हर 15 से 20 साल बाद नई सीरीज मुतारिफ करवाता है। आखिरी बड़ी सीरीज 2005 से जारी हुई थी। नई सीरीज को मुल्की मालियाती निज़ाम की जदीदकारी और जालसाजी के खिलाफ मौसर कदम करार दिया जा रहा है। 5 फरवरी 2026 को एक हिंदुस्तानी उस्ताद और समाजी कारकुन राहुल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज जीत लिया। मोहतरमा राहुल नागी सैकड़ों तालीमी मराकज कायम करने और गरीब इलाकों की दीवारों पर तालीमी वॉल आर्ट बनाने के लिए मशहूर है। उन्होंने ये इनाम दुबई में होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में वसूल किया, जो एक सालाना तकरीब है और दुनिया भर के रहनुमाओं को यकजा करती है। इनकी तंजीम राहुल नागी आर्ट फाउंडेशन ने भारत भर में 800 से ज्यादा तालीमी मराकज कायम किए हैं। इन मराकज का मकसद बच्चों को बुनियादी तालीम फ्राहम करता है, खासतौर पर उन बच्चों को जो कभी स्कूल नहीं गए। ये मराकज पहले से स्कूल जाने वाले बच्चों को भी तालीम फ्राहम करते हैं। नागी दीवारों पर ऐसे वॉल्स और म्यूरल्स बनाती हैं जो लिटरेसी, साइंस, रियासी और तारीख समेत दीगर मज़ामीन की तालीम देते हैं। इनाम वसूल करते हुए राहुल नागी ने कहा कि ये उनके लिए और भारत के लिए एक एहसास है। उन्होंने बताया कि 24 साल कबल 30 बच्चों के साथ उन्होंने इस मुहिम का आगाज किया और अब इनकी पहुंच 1 मिलियन से ज्यादा बच्चों तक हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि हर कदम ने मुझे मजीद मुतहरिक किया, मुझे ये हौसला दिया कि भारत के हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाऊं। जब मैं खुद बचपन में थी तो मेरा ख्वाब ये था कि हर बच्चा स्कूल जाए। राहुल नागी को ये इनाम वार की फाउंडेशन की जानिब से दिया गया, जिसके बानी सनी वार की है। नागी कहती हैं कि वो इस इनाम को एक इदारे के कयाम के लिए इस्तेमाल करेंगी जो मुफ्त पेशा वराना तरबियत फ्राहम करेगा। याद रहे, नागी 10वीं उस्ताद है जिन्हें ये इनाम दिया गया। इसका आगाज 2015 में हुआ था।
آج کے نیوز بلیٹن میں اتنا ہی. ارم عمران کو اجازت دیجیے. دوستی کا پیمبر ریڈیو ویرناس ایشیا.